very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the question, discussing about the question of the previous board exam से हम from the this chapter. इस chapter से जितने भी question आए हैं हम उसके बारे में इस क्लास में डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं with the question. Describe any two devices which prevents the both autogamy and zetonogamy. Now सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑटोगैमी एंड व्हाट इज जिटेनोगैमी. तो ऑटोगैमी टाइप ऑफ pollination is the pollination in which the self pollination occur, that is pollination in the same pollen grain reaches to the same stigma of the same flower में जब reach करेंगे तो that kind of pollination is known as the autogamy type of pollination. And zetonogamy type of in zetonogamy type of pollination there is a pollination in between two different in two different flower. And xenogamy type of another type of pollination is pollination in between the flower of two different plant. So there are three type of pollination generally जो plants में दिखाई देते हैं, autogamy and zetonogamy and xenogamy. But यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑटोगैमी एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑटोगैमी, देन प्रिवेंशन ऑफ द टू डिवाइसेस व्हिच प्रिवेंट्स द ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी बोथ. बट हियर इज द सबसे पहले ऑटोगैमी टाइप ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देन भी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा. ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो देयर आर पॉलिनेशन व्हिच अकर इन प्लांट्स. तो इसके आंसर से पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे, देन आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं और देन इसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे. सो ऑटो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन द प्लांट्स. First is autogamy type of pollination. Autogamy. Now, in this type of pollination, the pollination is self-pollination. That is, the pollen grain reaches to the stigma of the same flower. So, pollen grains reaches to the stigma of same flower. स्टिग्मा सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच करते हैं तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जहां पे एक फ्लावर हियर इज pollen grain formed on the anther. Now here is stigma part of the ovary, gynoecium. Now यहाँ से pollen grain reach करेंगे यहाँ पे, that kind of pollination is known as the autogamy type of pollination. Here is autogamy. Now second type of pollination is known as the jitonogamy. Here is jitonogamy. Zetonogamy type of pollination, the pollination occur in the two different flower of same plant. Pollen grain reaches to the stigma of different flower of same plant. सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से अगर स्टिग्मा पोलन ग्रेन में क्रॉस होता है तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज जिटोनोगैमी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन. टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये एक क्रॉस पॉलिनेशन टाइप है जहां पे क्या हो रहा है, हियर इज अ फ्लावर एंड हियर इज सेकेंड फ्लावर
और सेकंड फ्लावर के पोलन ग्रेन फर्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा पर रेस्ट करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द हेटेरोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द एंथर ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, बट द जो प्लांट होगा वो सेम होगा, प्लांट इज सेम. नाउ थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द xenogamy type of pollination. So third is xenogamy type of pollination. Xenogamy type of pollination. In such type of pollination, the pollen grain transfer to the stigma of different flower of different plants. So the pollination occurs in between the flower of different plant. डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द xenogamy. Now here is a flower and here is stigma, here is anther, and the second plant have female flower that is stigma from, तो यहां से एंथर रीच करते हैं दूसरे प्लांट के, दैट इज प्लांट वन एंड प्लांट सेकंड. नाउ थ्री टाइप के पॉलिनेशन होते हैं. ना अब क्वेश्चन में अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे हम यूज करते हैं और या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों यूज किया जाता है. तो आउटब्रीडिंग इज डिवाइस इज जनरली अ डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू जो जहां पे वो स्टॉक करते हैं, जनरली प्रिवेंट करेंगे द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन बोथ. मतलब कि ये ऐसे प्लांट क्या करते हैं, ये जिस भी प्लांट से उन्हें फर्टिलाइज करना है वो सिर्फ उसी के लिए कंपैटिबल होंगे और अदर प्लांट्स के पोलन ग्रेन जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करते हैं. फॉर द जो जहां पे ये इनब्रीडिंग सक्सेस या इनब्रीडिंग ना हो जाए प्लांट्स में, जो कई अगर सेवरल जनरेशन तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो एक न्यू वेराइटी नहीं मिल पाएगी. तो जिसकी वजह से जो प्लांट है एक टाइम आएगा कि कई बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो प्लांट है वो देन इनफर्टाइल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए प्लांट्स खुद प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, एंड समटाइम दे ऑल्सो प्रिवेंट द क्रॉस पॉलिनेशन. सो डिस्कस करते हैं द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दैट इज टू डिवाइसेस विच प्रिवेंट्स द ऑटोगैमी एंड ज़िटोनोगैमी बोथ is. So the devices which are like the devices which prevents the autogamy and ज़िटोनोगैमी. Autogamy and ज़िटोनोगैमी. The first device is self-incompatibility. The self-incompatibility is the process by which the plant or stigma inhibit the formation or prevent the formation of pollen tube. तो ये प्रिवेंट करेंगे. एक्चुअली ये जेनेटिक मेथड होते हैं, जेनेटिक मेथड है जो प्रिवेंट करते हैं पॉलिनेशन इन बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट और इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ये दोनों को इनहिबिट करते हैं. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिस इज जेनेटिक मेथड. दिस इज जेनेटिक मेथड by which plant or stigma inhibit the growth
of pollen tube inside the pistil. Stigma prevent the growth of formation of pollen tube in the pistil. So this kind of method is known as self incompatibility type of method. Incompatibility that means जिस स्टिग्मा जिस या जेनेटिकली वो जिस चीज के लिए जिस स्पीसीज के लिए कंपैटिबल होंगे बस वही जर्मिनेट उन्हीं पोलन ट्यूब का जर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज अदर पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेंगे अदर फ्लावर के या अदर प्लांट के। तो ये दिस इज द मेथड जहाँ पे ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है वो इनिबिट कर देंगे और फाइनली जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा उसे इनिबिट करेंगे। दे ऑल्सो इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द पिस्टिल और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द पिस्टिल। नाउ फॉर एग्जांपल इफ हियर इज अगर कोई भी बिकॉज इन द ऑटोगेमी अगर चेस्मोगेमस फ्लावर है, in the chasmogamous type of flower the flower is always open so that because pollen grain are small some millimeter in size so that ये बहुत जल्दी एयर के थ्रू विंड के थ्रू किसी भी स्टिग्मा पर स्टिक कर सकते हैं एंड जो स्टिग्मा होगा फ्लावर में ये रिसीव करेंगे पोलन ग्रेन को। बट देयर इज ए चांसेस ऑफ पोलन ग्रेन अदर स्पीसीज के भी चांसेस रहेंगे पोलन ग्रेन के यहाँ पे रिच करने के, यहाँ पे आने के। तो इस वजह से जो स्टिग्मा है ये सेल्फ इनकम्पैटिबल रहते हैं और इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। दैट मीन्स जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा वो उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे और केमिकल रिसीव करेंगे जहां जो जिसे वो चाहते हैं। तो दिस इज अ फिनोमेना बाय विच दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो सभी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही स्टिग्मा पर रिच करते हैं पोलन ग्रेन जो स्पोरोपोलेनिन है यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट। स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होंगे ऑन द जर्म पोर। नाउ जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा जो पिस्टिल है दे रिलीज सम केमिकल बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कंपैटिबल फॉर द दिस पोलन ग्रेन so they inhibit the growth of this pollen grain. Now second pollen grain when the अगर फॉर एग्जाम्पल इस पोलन ग्रेन के लिए अगर ये कंपैटिबल है देन दे सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। तो वही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसके लिए ये कंपैटिबल होंगे। अदरवाइज जो अदर पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे इनहिबिट कर दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इनहिबिट कर दिए जाएंगे पोलन ग्रेन को। तो पोलन ट्यूब तभी फॉर्म होगा जब प्लांट क्या होगा, जब फ्लावर क्या होगा वो कंपैटिबल होगा उस उस पोलन ग्रेन के लिए। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सेल्फ कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द फ्लावर। नाउ सेकेंड इज द dioecious और dioecious और dioecious। तो प्लांट है इन जिटेनोगेमी टाइप ऑफ dioecious प्लांट में क्या होगा द मेल और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट सो दैट द मेल and female flower produces on the different plants, different plant
डिफरेंट प्लांट्स पे प्रोड्यूस होंगे, इस वजह से जो प्लांट होते हैं डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. One is that in zytonogamy type of pollination, the flower may be bisexual or unisexual but occur on same plant. But if the plant is dioecious, that is male or female flower produces on the two different plant, that is one is male plant which produces male flower and second one is female plant which produces only female plant. So that kind of plant is known as the dioecious plant, or which prevent both the autogamy type of pollination, because in autogamy type of pollination the pollination occurs in between the pollen in between the flower of the same plant, or in zytonogamy type of pollination the pollination occurs on the two different flower of the same plant. तो same plant है यहाँ पे, but dioecious is the condition in which the flower present on the two different plant, in which male flower occur on the male plant and the female flower occurs on the female flower, female plant. So that kind of condition is known as the dioecious plant. और they क्या करेंगे, they prevent the zytonogamy type of pollination and autogamy type of pollination. दोनों ही pollination को ये inhibit करेंगे. Example is papaya. पपाया में जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं ये सेपरेट होते हैं, जहां पे जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन पॉसिबल है. जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज कि जो जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन ये डायोशियस प्लांट की वजह से वहां पे जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा. डायोशियस प्लांट में ऑलवेज xenogamy type of pollination takes place, or in autogamy type of and zytonogamy both are absent in the dioecious plant. So these are the two methods which take place in or take part in the in the prevention of the autogamy type of pollination and zytonogamy type of pollination. Now next question of disadvantages of apomictic seed. So apomictic seed के क्या एडवांटेज हो सकते हैं फॉर द फार्मर. सो टू एडवांटेजेस ऑफ apomictic seed, formation of apomictic seeds for farmer, seeds for farmers. So farmers के लिए apomictic seed का formation एक एडवांटेज है, बिकॉज क्योंकि एपोमिक्टिक सीड अगर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे सेग्रीगेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से जो हाई कॉस्ट में हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन या हाइब्रिड सीड्स आते हैं, तो इस वजह से जब सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि वहां पे सेग्रीगेट कर जाते हैं दोनों ही कैरेक्टर, तो हाइब्रिड कैरेक्टर पॉसिबल नहीं हो पाते हैं. तो दैट काइंड ऑफ सीड हमें क्या होगा, फार्मर्स को वो उसके लिए बहुत हाई कॉस्टली वो पड़ते हैं और बहुत ज्यादा उसके लिए उन्हें कॉस्ट. Now, second question is state two advantages of the apomictic seed for the formation, for farmers. तो farmers के लिए क्यों important होनी चाहिए these apomictic seeds. सबसे पहले एडवांटेज इसके लिखने हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि what is apomictic seed या apomixis क्या है. Apomixis is the process by which the formation of embryo takes place without the fertilization, so they mimics the sexual reproduction, because in that case सबसे पहले apomixis के बारे में डिस्कस करते हैं. Apomixis is the process by which by which embryo formation of embryo takes place without fertilization. Without fertilization, that is
डिप्लॉयड जब एग का फॉर्मेशन होगा, इन सच केस क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एग सेल से ही होगा, लेकिन एनी हाउ एग का फॉर्मेशन डिप्लॉयड इन नेचर है, दैट इज एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में डिफरेंट सेल जो मदर मेगास्पोर मदर सेल है एमएनसी, दे अंडरगोज इन डिवीजन इन माइटोटिक डिवीजन। आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन जो 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एंड द 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 सेल्स बिकम डीजनरेटेड, ओनली 1 सेल meiosis division, only one cell take participate in the development of egg antipodal cells. Here is antipodal cells, then 2 polar nuclei, 1 egg and 2 synergid cell. Here is 2 polar nuclei, 2 polar nuclei and synergid cell, and 2 synergid cells और egg, यहाँ पे egg। तो ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग, और जो एग का फॉर्मेशन होगा वो एन होगा, एंड दैट इज हैप्लॉइड एग फॉर्म करेंगे। जब इससे स्पर्म फ्यूज करेंगे, आफ्टर द फ्यूजन और सिंगैमी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज डिप्लॉइड, द जाइगोट इज डिप्लॉइड। बट इफ अगर इन अ केस ऑफ एपोमिक्सिस के केस में क्या होगा, अगर एग फॉर्म है, देन यहाँ पे जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिप्लॉइड हो जाए, दैट इज डिप्लॉइड, दैट मीन्स कि जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं एंड देन दे डिवाइड होके वो डिफरेंट सेल में जाते हैं, एंड यहाँ पे क्या होगा, during the first meiosis, if the segregation of chromosome does not occur, और क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेशन जो क्रोमोसोम का है वो नहीं होगा, और जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से बोथ क्रोमोसोम और होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर इनटू द सिंगल सेल में जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे, ना हियर जो सिर्फ एग ही नहीं, जितनी भी सेल्स यहाँ पे बन रही हैं, ऑल आर डिप्लॉयड इन कंडीशन। एग क्या है, एग जो सेग्रीगेशन होते हैं वो सेग्रीगेशन मियोसिस के टाइम सेग्रीगेट नहीं हो पाए क्रोमोसोम, होल सेट ट्रांसफर हो जाएगा इन ओनली इन 1 सेल, सो दैट जिस सेल में ट्रांसफर हुआ है, अगर उस सेल से एग का फॉर्मेशन होता है तो जो एग क्या होगा, डिप्लॉयड इन कंडीशन। नाउ इफ द एग इज डिप्लॉयड हो जाएगा तो दे do not undergoes in the fertilization process, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, then from this egg से क्या होगा, कंटिन्यू, ये एग भी कंटिन्यू करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो जब का डेवलपमेंट होगा तो दैट काइंड ऑफ सीड इज नोन एज, इनसाइड द सीड इज नोन एज द एपोमिक्टिक सीड। नाउ एपोमिक्टिक सीड, तो इस तरीके के सीड का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द एपोमिक्सिस, आफ्टर द एपोमिक्सिस प्रोसेस, और आफ्टर द एपोमिक्सिस प्रोसेस द सीड जो फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज डिप्लॉयड, डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड एग एंड द विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्रॉम सीड develop from diploid डिप्लॉयड एग से इनका फॉर्मेशन होगा। नाउ डिप्लॉयड एग से फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस तरीके के
प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोला जा रहा है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड। एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड का एडवांटेज क्या है? अगर दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन है, हाइब्रिड सीड के फॉर्मेशन में अगर जितने भी सीड्स हम बना रहे हैं, न्यू क्वालिटी के सीड्स बना रहे हैं, अगर जो सीड बनाए अगर बिना फर्टिलाइज किए ही, मतलब कि हाइब्रिड कंडीशन में हम दो कैरेक्टर को हाइब्रिड कराते हैं, दैट मीन्स एक न्यूक्लियस another plant से आएंगे with another character and second nucleus come from another plant with another character, तो that kind of इस तरीके के फ्यूजन को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर के टाइम क्या होता है, हर बार हमें हाइब्रिड सीड्स बनाने पड़ते हैं और हर बार हमें नए सीड्स, हमें जो फार्मर होंगे उन्हें लेने पड़ेंगे, नए सीड्स को लेना पड़ेगा। हाइब्रिड सीड जो कॉस्टली होते हैं, उन्हें बनाना भी कॉस्टली होता है, उन्हें खरीदना भी कॉस्टली होता है, तो दोनों ही। तो ये क्या करते हैं, अगर एपोमिक्टिक सीड का फॉर्मेशन किया जाए तो एपोमिक्टिक सीड में, क्योंकि बोथ आर टू एंड मतलब कि एक से ही और दोनों ही क्रोमोजोम, मतलब टू सेट ऑफ या जितने सेट है क्रोमोजोमल सेट है वो एक ही एग से है। यहाँ पे कोई स्पर्म से कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं आया है, जो कैरेक्टर है वो एग के ही है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर। जो दो कैरेक्टर के हाइब्रिड हमने बनाए थे, आफ्टर जो हाइब्रिड सीड हमने ग्रो कराए, जब उसमें सीड का डेवलपमेंट हो तभी वहां पे अगर एपोमिक्सिस के थ्रू सीड बनाया जाए और फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया जाए, सीड बने होंगे वो एपोमिक्टिक सीड होंगे। तो इस तरीके के सीड में सेग्रीगेशन, जब भी जर्मिनेशन होगा तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, और जब भी सीड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके के प्लांट में तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो कैरेक्टर होंगे वो मैटरनल ही कैरेक्टर होंगे, कोई पैटर्नल कैरेक्टर नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ यहाँ पे की वजह से हर बार ग्रो नहीं कराना पड़ेगा हाइब्रिड सीड्स को, हर बार फॉर्मेशन नहीं कराना पड़ेगा, हर बार फार्मर्स उन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फार्मर, इट reduces the cost of hybrid seed। हाइब्रिड सीड्स के कॉस्ट को ये रिड्यूस कर देंगे। जो फार्मर जितना भी रिड्यूस करते हैं, जितना वो मनी स्पेंड करते हैं फार्मर्स क्या करते हैं, अपने मनी स्पेंड करते हैं ऑन द डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स। तो एक तो ये हो गया कि उनके खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि बार बार उन्हें हाइब्रिड सीड उन्हें लेना नहीं पड़ेगा मार्केट से या किसी भी इंडस्ट्री से। जो हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन उन्होंने एक बार ग्रो करा लिया तो उससे जो सीड बनेंगे, अगर वो एपोमिक्सिस के थ्रू सीड बन रहे हैं तो सेग्रीगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, एपोमिक्टिक सीड, और वहां पे सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सीड में जितने भी कैरेक्टर होंगे सब मैटरनल कैरेक्टर्स होंगे, तो जिसकी वजह से सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। नाउ सेकेंड एडवांटेज इज दे ऑल्सो, यहाँ पे अगर एपोमिक्टिक सीड को बना दिया जाए, नेक्स्ट एडवांटेज इज they also एपोमिक्टिक सीड also reduce or also they decrease the raise of new crop year after year। जो हर साल नए प्लांट्स या नए क्रॉप उगाने पड़ते हैं, हाइब्रिड उन्हें सीड हर बार जर्मिनेट करने पड़ते हैं मार्केट से लेकर, तो एक तो कॉस्ट डिक्रीज हो गया। हर बार एक बार हमने सीड बना लिया तो वो फिर कई सालों तक हम उसे यूज कर सकते हैं, हर बार हमें उसे इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, हर बार उन्हें ईयर आफ्टर ईयर हमें रेज नहीं करना पड़ेगा। तो डिक्रीज रेज ऑफ
तो these are the two advantages of the apomictic seed for farmer. Now next class में हम next question, other questions discuss करेंगे.